बड़ी खबर हम आपको बताते चले। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। जहां एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अनेकों अभियान चला रही है, वहीं भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जमीनी स्थल पर सरकार का कोई असर नहीं दिख रहा। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है लखीमपुर खीरी की निघासन तहसील से पीड़ित दर दर भटक रहा कागजों में सारी थाना पूर्ति कर दी गई है। निघासन खीरी पहले प्रधानमंत्री आवास पाने के लिए अधिकारियों की चौखट पर जाते जाते एड़ियां घिस गई। फिर जब आवास के पैसे लाभार्थी के खाते में तो वे निकल भी गए, आवास कागजों में बन भी गया तथा उस पर मनरेगा के तहत मजदूरी भी निकल गई। इसकी पोल तब खुली जब लाभार्थी के आवास की जांच पड़ताल के लिए उसके घर ग्राम पंचायत अधिकारी पहुंचे। लाभार्थी ये बात सुनकर हतप्रभ रह गया। आवास का पैसा दिलवाने के लिए खंड विकास अधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया। विकास क्षेत्र निघासन की ग्राम पंचायत दौलतापुर के उपग्राम वोटनपुरवा निवासी अशोक कुमार ने खंड विकास अधिकारी जयेश कुमार सिंह को दिए शिकायती प्रार्थना पत्र के अनुसार बताया कि वे बहुत गरीब व्यक्ति हैं तथा मेहनत मजदूरी कर भरण पोषण करता है। लाभार्थी के नाम का प्रधानमंत्री आवास वर्ष 2017 में आवंटित हुआ था। लाभार्थी के घर ग्राम रोजगार सेवक जसवंत कुमार जाकर कच्चे घर का फोटो अपलोड कर आधार बैंक पासबुक अपने साथ लेकर चले गए। आरोप है कि ग्राम रोजगार सेवक जसवंत कुमार ने लाभार्थी से कहा कि तुम्हारी प्रधानमंत्री आवास 40,000 रुपए की प्रथम किस्त बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी। काफी समय जब बीत गया तो इसकी जानकारी के लिए पूर्व प्रधान गुजारी लाल के घर गया, जहां पूर्व प्रधान ने बताया है कि परेशान न हो, तुम्हारे पैसे खाते में आ जाएंगे। फिर लाभार्थी मेहनत मजदूरी करता रहा। तदुपरांत ब्लॉक से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी लाभार्थी के घर पहुंचकर आवास की जांच की कि अभी तक आवास बनाया नहीं बना। तब लाभार्थी आवास की बात सुनकर लाभार्थी के पैरों तले जमीन खिसक गई और लाभार्थी ने कहा कि अभी तक हमें आवास के पैसे ही नहीं मिले। वहीं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने आवास जल्द बनवाने की बात कहकर वापस ब्लॉक निघासन चले आए थे। लाभार्थी परेशान होकर अधिकारियों की चौखट पर जाते जाते जानकारी मिली कि लाभार्थी की पहली 40,000 रुपए की किस्त 4 सितंबर 2017 को भुगतान हो चुका है। दूसरी किस्त 5 नवंबर 2023 को 70,000 रुपए का खाते से भुगतान हुआ है। इस संदर्भ में वर्तमान ग्राम प्रधान दीपक जायसवाल उर्फ दीपू से भी मिलकर अपनी आप बीती सुनाई। वह भी कहे कि इसका सुधार किया जा रहा है। कुल मिलाकर लाभार्थी जब बैंक ही नहीं गया तो उसके खाते से प्रधानमंत्री आवास की दोनों किस्त कैसे निकल गई और पैसे निकालने वाले विड्राल पर किसके हस्ताक्षर अंगूठा निशाने लगे हैं। यही नहीं, सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास बनने में मिलने वाली मनरेगा के तहत मजदूरों की मजदूरी भी निकाली जा चुकी। क्या नाम है तुम्हारा? अशोक कुमार। जसवंत ने कहा कि तुम्हारा पैसा आ जाएगा। जब कहते हैं तब यही कोई बार न कोई बार टाल देते हैं। कहते हैं कि पैसा दो कुछ हम सही करवा देंगे, आ जाएगा। यही करते करते संध्या 24 तक आ गया है जी। हमने पता लगाया जी कि हमारा, तो हमें पता में मिला कि हमारा आवास बनकर कंप्लीट हो गई है। तो हम आवास सूची निकलवाए। अच्छा, आवास बनके तुम्हारी कंप्लीट होगी? कहाँ कंप्लीट होगी इसके? वहाँ आवास यही दौलतापुर में कहीं किसी यहाँ कंप्लीट हुई है, यानी कागज में हमें कंप्लीट दिखा रही है जी, आवास बनी। और फिर जब कागज निकलवाया तो आवास कागज में सारे पैसा भी निकला दिखा रहा है जी। आज ये नहीं पता है कि किसके नाम से आवास के पैसा हमारा। अच्छा, इसके बारे में आपने दरखास्त कहाँ तक दी? पहले दरखास्त हमने यही निगासन आए थे बिलाक में जी, और बिलाक में वहाँ निगासन एक सेक्रेटरी साहब को भी दिया है जी, वही भी कुछ भी नहीं बताए। लखीमपुर के विकास भवन में जी, वहाँ एक दरखास्त भी हमने लगाई, कहीं से 15 दिन में आपके यहाँ जांच पहुँच जाएगी जी। धीरे धीरे हो गया 2 महीना 3, अभी तक कोई जांच कहीं से नहीं है। अच्छा, आप चाहते हैं कि अब कार्रवाई हो जसवंत के खिलाफ? क्या चाहते हैं? जसवंत के साहब कार्रवाई हो और हमारा जो पैसा है या पैसा मिले या हमारे आवास हमको मिलना चाहिए।